नमस्कार। बात पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया था। लंबे समय तक क्षेत्रीय राजनीति तुष्टीकरण के कारण कई तरह के आरोपों से घिरे रहने वाला राज्य पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार निर्णायक जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कमान सौंप दी। यह सिर्फ सरकार परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार जनता का मूड बदला हुआ दिखाई दिया। भवानीपुर से लेकर नंदीग्राम तक टीएमसी के कई मजबूत गढ़ों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। चुनाव परिणामों ने साफ संकेत दिया कि बंगाल की जनता अब हिंसा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़कर विकास, सुरक्षा और मजबूत नेतृत्व चाहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बीजेपी की जीत के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, संगठन की मजबूत रणनीति और बूथ स्तर की मेहनत बड़ी वजह रही। पार्टी ने सोनार बांग्ला के विजन को लगातार जनता के बीच रखा और युवाओं, महिलाओं तथा पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को बड़े पैमाने पर अपने साथ जोड़ा। इस चुनाव में सीमावर्ती जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और कानूनी व्यवस्था जैसे मुद्दे भी निर्णायक साबित हुए। बीजेपी नेताओं ने लगातार आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार के दौरान राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार ने राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाया। चुनावी नतीजे को जनता की उसी नाराजगी का जवाब माना जा सकता है। बंगाल लंबे समय तक वामपंथ और क्षेत्रीय दलों की राजनीति का केंद्र रहा। पहले वाम मोर्चे ने दशकों तक शासन किया, उसके बाद टीएमसी ने सत्ता संभाली, लेकिन 2026 के चुनाव ने इस परंपरा को तोड़ दिया। बीजेपी की यह जीत केवल सीटों का आंकड़ा नहीं बल्कि पूर्वी भारत में पार्टी के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा 2029 लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के भी शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बंगाल में मिली सफलता बीजेपी के आत्मविश्वास को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए यह परिणाम गंभीर राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक बीजेपी कार्यालय में उत्साह का माहौल है। पार्टी इसे जनता की जीत बता रही है और नए बंगाल की शुरुआत बता रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई सरकार बंगाल को विकास, उद्योग और रोजगार के मोर्चे पर कितनी तेजी से आगे ले जा सकता है। नमस्कार, मैं अमन कुमार।